नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव को लेकर सीएम सैनी ने रोहतक में चुनावी रैली को किया संबोधित। भाजपा की जीत का किया दावा, संकल्प पत्र पर भी बोले। चरखी दादरी के 13 पार्षदों का चेयरमैन दफ्तर में हंगामा। चेयरमैन पर अधिकारियों के साथ मिली भगत कर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। फतेहाबाद के करीब 90,000 किसानों को पंचायत मंत्री ने जारी की किसान सम्मान निधि की किश्त। निकाय चुनाव पर भी बोले। चरखी दादरी दिल्ली नेशनल हाईवे पर पुलिस नाके पर तैनात होमगार्ड जवान को तेज रफ्तार डंपर ने कुचला। होमगार्ड जवान की मौत, चालक फरार। और 8 साल पहले कुरुक्षेत्र के पिहोवा से ऑस्ट्रेलिया गए युवक का शव लाया गया भारत। परिजनों ने किया संस्कार। सरकार प्रशासन पर मदद न करने का आरोप। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे नगर निगम चुनावों से जुड़ी खबर के साथ। रोहतक में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से रैली आयोजित की गई है, जिसको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया है और तमाम भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में उन्होंने वोट की अपील की है। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जनता भाजपा उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद जरूर देगी। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और पार्टी के संकल्प पत्र का खास तौर पर जिक्र भी किया। रोहतक के लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार 12 तारीख के बाद रोहतक में भी बन जाएगी। और भाइयों, किसी प्रकार की रोहतक में चाहे पानी की समस्या है या यहां पर कोई स्वच्छता की कोई दिक्कत है, और भाइयों चाहे विकास की बात है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से रोहतक का विकास करने के लिए कटिबद्ध है। ये संकल्पित है, कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। परंतु भाइयों, अभी हमारी सरकार ने 100 दिन पूरे किए। हमारे विपक्ष के नेता भाइयों, उनको नीचे की ग्राउंड की जानकारियां कम रहती है, ट्वीट वाली ज्यादा रहती है। ट्वीट तो एकदम करते, नीचे देखते नहीं, नीचे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसकी जानकारी नहीं है, तुरंत ट्वीट कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी ये ट्वीट की पार्टी बन करके रह गई है। अब इसके नीचे ग्राउंड पे कुछ नहीं बचा है। चरखी दादरी के नगर परिषद के 21 पार्षदों में से 13 पार्षदों ने गंभीर आरोप लगाते हुए चेयरमैन दफ्तर पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। 13 पार्षदों ने भ्रष्टाचार के आरोप चेयरमैन और अधिकारियों पर लगाए हैं। पार्षदों के मुताबिक चेयरमैन ने अधिकारियों के साथ मिली भगत कर शहर के विकास कार्य को रोके रखा। इस दौरान पार्षदों ने कहा कि इन मामलों को लेकर जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग पार्षदों की ओर से उठाई गई। इधर नगर परिषद के चेयरमैन बख्शी सैनी ने इन तमाम आरोपों को निराधार बताया है। हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि ये पार्षद हमसे आके मिलते नहीं, मुझसे आके मिलते नहीं, और मीडिया के सामने कहते हैं कि दादरी का विकास नहीं चाहते। हम बार बार मिलने के बोले कि चेयरमैन साहब आप हमें बुलाओ, लेकिन चेयरमैन साहब ने हमें नहीं बुलाया। हम खुद अपने मन से चेयरमैन साहब से मिलने के लिए आए। जब इन मुद्दों पे शहर के मेरे वार्ड की सफाई की व्यवस्था हो या लाइट लगाने का मुद्दा हो, कुछ भी मुद्दा होने शहर के बारे में चर्चा की, पूरे जेब्रा क्रॉसिंग के भ्रष्टाचार की बात करी है, ये LED लाइट है जो लगी है, इनमें भ्रष्टाचार के बारे में बात की, तो चेयरमैन साहब गुस्सा हो गए और मैं कहा मेरे में तो ऐसे ही घमंड रहेगा, आप लोग जाओ। तो चेयरमैन साहब शहर का विकास कहाँ चाह रहे हैं? एक तरफ तो बोलते हैं हमसे आके मिलते नहीं, सभी पार्षद मिल के आते हैं तो हमें गेट आउट बोलते हैं, बाहर निकलने को बोलते हैं। ये अकेले का हाउस थोड़ी है चेयरमैन साहब का, ये सभी पार्षदों का हाउस है, सभी पार्षदों का कमरा है। उनकी कोई मांग नहीं थी। मांग तो इनकी सफाई के बारे में उनके 5-5 कर्मचारी पहले दे रखे हैं।
कोई कर्मचारी छुट्टी पे चला जाता उसका तो मैं कैसे जिम्मेवार हूँ उसको। तो राजनीतिक स्टैंड है ये, बार बार आते हैं, मैं जय बुलाया, मैं बताओ जय साहब बताओ जय साहब, तो बताते नहीं है। जय साहब ने पूछा, जय साहब मिले नहीं ना, सीधे यहाँ मीटिंग में आके भ्रष्टाचार। तो जय कंडीशन जय है, जिस वार्ड का जय है उससे मिले, वो चेक करें, फाइल तैयार चेक करें। नहीं, जो काम इन्हें करवाया एमसी ने अपनी मर्जी से जो काम करवाए वही होया है। किसी को गाली गलौज ना तो मैं देता ना कभी दी मुझे। ये तो इनका एक आरोप लगाने का तरीका होता है, बार बार इन्हें ये कहता है बख्शी सैनी ये करता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की किश्त जारी कर दी है। वहीं फतेहाबाद में भी एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें पंचायत मंत्री किशन लाल पंवार खास तौर पर मौजूद रहे और उन्होंने फतेहाबाद के करीब 90,000 किसानों के लिए ये किसान सम्मान निधि की किश्त जारी की। वहीं इस दौरान पंचायत मंत्री ने हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और पार्टी की जीत का दावा किया। साथ ही आगामी बजट को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 फरवरी 2019 को पूरे देश में किसानों की सम्मान निधि स्कीम लागू की थी, जो पूरे देश में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों खेतों में किसान के लिए उनके खाते में भेजा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को कैसे आगे बढ़ा जा सके, केंद्र सरकार की कृषि नीति बनाई है। तो हरियाणा प्रदेश में भी किसान भाइयों के लिए नीति बनाई है। तो आज पूरे प्रदेश में सभी 22 के 22 जिला हेडक्वार्टर पर आज कार्यक्रम में कहीं न कहीं पर कोई मंत्री गए हैं। जिस प्रकार से आज फतेहाबाद के अंदर लगभग हमारे 90,401 किसानों के खाते में आज 311 करोड़ के करीब, 360 करोड़ के करीब जाने वाला है। नायब सैनिक सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार आई और उसका असर महाराष्ट्र पर गया, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन पर गया, राजस्थान पर गया और दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर गया। अब 35 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव है। मैं 100% ये बात कह सकता हूँ, 100% सभी हमारे चेयरपर्सन भारतीय जनता पार्टी के आएंगे। और जिस प्रकार से दिल्ली में कांग्रेस का जीरो का खाता खुला है, भी नहीं खोल पाई, जीरो आई है, तो मैं कहता किसी वार्ड में चेयरमैन को एक खाता खोल पाएंगे। बहुत से डिस्ट्रिक्ट में तो कोई कैंडिडेट भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। मैं कल परसों फरीदाबाद गया था, 46 वहाँ सीट है और मेयर वहाँ प्रवीण बत्रा जोशी, जो लगभग कम से कम मैं 5 लाख वोटों से कह सकता हूँ जीत रही है। तो 40 के 40 वार्ड में आप कमल का फूल खिलेगा। तो इसी तरह से प्रदेश में सभी जगह ऐसा ही होगा। अगली खबर भिवानी से है। भिवानी के हालू बाजार पुरानी अनाज मंडी के पास एक मकान में दर्दनाक हादसा हुआ है। मकान में सो रहे बाप बेटा अचानक आग में झुलस गए। इस दौरान दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर शख्स की मौत हो गई, जबकि बेटे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बीती रात दोनों बाप बेटा घर पर सो रहे थे। इसी दौरान अचानक से आग लग गई। हालांकि अभी तक आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। और मेरे ससुर लगते थे ये, मेरे 78 साल थे और रात को ये हादसा हुआ है करीब 12 बजे और बड़ा दर्दनाक हादसा था जी। सर हमारे पास रात को करीब 12:15 बजे टेलीफोन आया, भाई आलू बाजार में एक दुकान में ऊपर मकान है, उसमें आग लगी हुई है। हम तुरंत मौके पे पहुंचे। वहाँ लोगों की इमदाद से, वहाँ आसपास के बाजार के व्यक्तियों की इमदाद से तो घायल व्यक्तियों को निकाला, उनको अस्पताल में भेजा। और एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 75 साल उम्र है, हीरालाल सनोफ राम कुमार, रूपा चंपा गली के आलू बाजार के रहने वाले हैं, जिनको शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से दम घुटने से उनकी मौत होनी बतलाई गई है। फिर भी इसमें जांच जारी है और मौके पे घटनास्थल पर डॉक्टरों की ऑफिशियल टीम से मुआयना करवाया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई
की जा रही है। उसमें एक जितेंद्र सन ऑफ राम कुमार नाम का लड़का जो 38 साल का है, उसको डॉक्टर साहब ने यहाँ से पीजीआई रोहतक में रेफर कर दिया गया है। चरखी दादरी दिल्ली नेशनल हाईवे 334B पर पुलिस नाके पर तैनात होमगार्ड जवान को तेज रफ्तार डंपर द्वारा कुचलने का बड़ा मामला सामने आया है। हादसे में होमगार्ड के जवान की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद से डंपर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। इधर होमगार्ड के परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी है और कार्रवाई की मांग उठाई है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि होमगार्ड का जवान रालवदी गांव का रहने वाला था और अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मेरे गांव से हमारे साथी थे देवेंद्र भाई, ये होमगार्ड में लगे हुए थे। इसकी बिलोटा चौकी में ड्यूटी थी। ऑन ड्यूटी भाई को कोई गाड़ी वाला जो एक्सीडेंट करके फरार हो गया। तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो जिसने ये हादसा किया है उसको जल्द पकड़ा जाए, उसका पता लगे। और इसका पूरा परिवार इसी नौकरी पे दारोमदार था, इसी से गुजारा चलता था। तो हमारी सरकार से भी यही निवेदन है कि इसका 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे को किसी प्रकार की कोई सरकार की ओर से हेल्प मिले। बड़े बेटे को इसके बिहाफ पे कोई नौकरी मिल जाए। कुछ नहीं, रात नाके पे कर्मचारी तैनात था हमारा होमगार्ड का। करीब 3 बजे सूचना मिली थी भी वो ट्रक वाला एक्सीडेंट कर गया, नाम पता वाला ट्रक वाला। मौके पहुँच के डेड बॉडी को यार रखवा दिया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। नहीं, वैसे ड्यूटी पे खड़े थे, किसी को रोकने की कोशिश नहीं, ड्यूटी को वैसे खड़े थे। और कोई ट्रक पीछे से तेज़ गति आया था, उसको टक्कर मार के ऊपर के निकाल ले गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। कुरुक्षेत्र के लाडवा के गांव बदरपुर में बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों द्वारा फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। फायरिंग में शख्स को 2 गोलियां लगी हैं, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत LNGP अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र के SP ने बताया कि शख्स किसान यूनियन से जुड़ा हुआ है और उन्हें 2 गोलियां लगी है। इधर घटना के बाद से बाइक सवार युवक फरार हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर कुरुक्षेत्र पुलिस जांच कर रही है। कुछ भी नहीं, अंदर चाय दे काई उसने चाय पी जी ना, रुक के मारते नहीं हटे। 2 जने थे। ako अंकल कुंडा खोलते हो अंकल मना जी, ये मेरे सिर पर लगता नहीं है, मैं कुंडा खोलते में तो कुआड़ पीट रहे। मैं कहा जी। तो फिर क्या, किस चीज पे थे वो? वो तो पैदल थे, पीछे थी मोटरसाइकिल थी, बाहर खड़ी थी जी। क्या उनकी आपने शक्ल पहचानी है, कौन थे वो? जी कुछ नहीं पहचाना जी। तो उन्होंने सीधी गोली चला दी है? कितनी गोली? बस गेट पे ही है जी, यही बाहर गई जी। द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है और यहाँ पर यह मालूम चला है कि एक युवक हैं जयप्रकाश नाम से, जिनको 2 अज्ञात युवकों द्वारा गोली मारी गई है। प्रथम दृष्टया कोई रंजिश का मामला दिखता है और इसके अंदर पुलिस गहनता से जांच कर रही है और जल्द से जल्द दोनों युवकों को पकड़ लेंगे। जहाँ तक जो घायल हमारे विक्टिम हैं जयप्रकाश, वो अस्पताल में हैं और उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि अभी स्टेबल कंडीशन में है। और परिवार से हमारी बातचीत चल रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और चाहिए कि और सभी टीमें हमारी लगी हुई हैं, जल्द से जल्द इनको खोजने। 8 साल पहले कुरुक्षेत्र के पिहोवा से ऑस्ट्रेलिया गए युवक का शव आखिरकार भारत वापस लाया गया है। पीड़ित परिजनों ने अपने बेटे के शव का अंतिम संस्कार किया है। इस दौरान परिजनों ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक उन्होंने शव भारत लाने को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी। काफी मिन्नतें उन्होंने की, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली। परिवार के सदस्यों के मुताबिक शव भारत लाने को लेकर उन्होंने करीब 22 लाख रुपए खर्च किया है। जो मेरा वीर आस्ट्रेलिया पूरा होया सी, सारे परदेसी वीरां ने बहुत मेरी हेल्प की, ते जे कहिए जाइए तो सरकारां ने साडी कोई मदद नहीं की। असी DC दफ्तर की सारिਆਂ ਦੇ दफ्तर असीं धक्के खा के आगे मां पुੱਤ सी, पर साडी किसी ने नहीं सुनी है। ते इत्थे मकीमपुरे दा एक मुंडा, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ GS ਫਾਰਮ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਠਾ ਦੇਖੋ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। वहीं अमेरिका के लॉस एंजलिस से वापस लौटे युवक ने प्रताड़ना को लेकर आप बीती साझा की है। परिवार के साथ ये खबर साझा की है, जिसके बाद परिवार के लोगों ने एजेंट और चाचा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसके बाद युवक के पिता ने सचिवालय पहुंचकर जमकर बवाल काटा और अपने पर तेल छिड़ककर खुद को आग लगाने का प्रयास किया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करते हुए शख्स की जान बचाई है, लेकिन पीड़ित पिता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। सर मेरा बच्चा किडनैप कर लिया गया था, मैंने उसको साउथ वहाँ भेजा था, लाओस भेजा था, वहाँ उसको किडनैप कर लिया गया था। हाँ मैं बिल्कुल झूठ बोल के वो जगह थाईलैंड में कहा था, जो कि आके लाओस निकाल दिया। लाओस में उसके साथ 3 दिन किडनैपिंग की गई। डेली हमारे को वीडियो पाई जाती थी उस पर मोबाइल पे भी आपने अपने बच्चे छुटवाना है तो रिश्वत दो हमारे को। मैंने इंडियन पैसे पा दिए उनके खाते में 50,000 रुपये। पैसे पाने के बावजूद भी उन्होंने मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा। दोबारा फिर उन्होंने मेरे से पैसे की डिमांड करी। मैंने अगले दिन फिर अपनी जनानी के जो गहने थे जो भी था मेरे पास मैंने बेच के उनको पैसे दे दिए, पर फिर भी मेरी सुनवाई नहीं। उन्होंने खैर मेरे बच्चे को छोड़ दिया। बच्चे को छोड़ने के बाद मेरा बच्चा घर आ गया, तो उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करी पुलिस? चुनाव उतारनी है मैडम, क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? एजेंट एक मेरा सगा ब्रदर है, गुजरात का, एक कलकत्ते का है, एक और एजेंटों के नाम क्या है? एक का धर्मवीर है, एक का शिवाशालीन है जो गुजरात का, एक बॉम्बे कलकत्ते का, उसका हाजी मोहम्मद है, अली मोहम्मद सूरी। तो पहले हमें इसके बारे में पूरा नहीं पता लगा जी, अभी पता लगेगा भी कहाँ का है ये, क्या बात है। लेकिन हमारे एरिया में तो यहाँ पेट्रोल डाल रहा था, तो इसी संबंध में इसको लेके गए पूछताछ करके। जैसे भी हमें तो सूचना मिली है ना, अभी ऐसे करके अभी पता लगेगा अभी दरखास्त मिलने के बाद। भाई ना एक जेंट्स कोई आदमी आया और यहाँ कोर्ट के सामने ये आग लगा रहा है, तो आप पहुँचे मौके पे, हम पहुँचे हैं, तो दरखास्त मिलने पे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी सर। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, कुछ पता लग पाया? नहीं अभी उठाया कार में, पूछ के पूछते हैं, दरखास्त लेते हैं सर, अभी बात करते हैं कार्रवाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, लगातार प्रचार का दौर जारी है। इसी कड़ी में तमाम पार्टियां प्रचार में जान फूंक रही हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के सोहना पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया, जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम सैनी ने भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की और चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया और कहा कि निकाय चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और भाजपा की लहर देखने को मिल रही है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथ लिया है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।